नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का यह वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया होती है, और इसके बाद जो है कि किस किस संस्थान से उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो पर नए हैं तो इसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। सबसे पहले आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक मिनिमम योग्यता होनी चाहिए, और वो मिनिमम योग्यता अगर आप पीजी किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, मैक्सिमम जो है कि 55% मार्क्स चाहिए होता है। तो पीजी में आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होने चाहिए, ये पहली योग्यता आपके पास हो गई। जो दूसरी योग्यता होती है कि पीजी के बाद आप नेट क्वालिफाई हो, या फिर जेआरएफ हो, या फिर पीएचडी हो, तो उत्तर प्रदेश में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आवेदन करने के लिए किस किस संस्थान द्वारा या कमीशन द्वारा भर्ती निकाला जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में जो कमीशन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, अर्थात यूपीपीएससी। तो यूपीपीएससी की तरफ से जीडीसी का फॉर्म निकाला जाता है, जीडीसी की भर्ती निकाली जाती है। तो ये अर्थात जीडीसी अर्थात गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए भर्ती निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निकाला जाता है, जो शासकीय कॉलेज होते हैं उसके लिए। तो जीडीसी के लिए जो फॉर्म लास्ट आया था 2020-21 में आया था, उसके बाद अभी तो फॉर्म नहीं आया, लेकिन बात की जा रही थी कि जीडीसी का फॉर्म जल्दी आने वाला है। लेकिन एक नियमावली के चक्कर में ये उलझा पड़ा है, और नियमावली है कि पहले जीडीसी के लिए जो भर्ती होती थी उसमें फर्स्ट पेपर के अंक को इंक्लूड नहीं किया जाता था। लेकिन अब नई नियमावली बनाई गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कि अब फर्स्ट पेपर के अंक को भी उसमें जोड़ा जाएगा, यानी इंटरव्यू के साथ फर्स्ट पेपर अंक के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। तो ये होगी जीडीसी, जो जीडीसी की तरफ से अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से यूपी जीडीसी अर्थात उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए फॉर्म निकाला जाता है, भर्ती निकाली जाती है। अब बात कर लेते हैं कि अब और कौन से आयोग है। तो एक आयोग है यूपी HESC अर्थात उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी से पहले जो है कि कार्य करता था, लेकिन सरकार के नए आदेश के बाद, सरकार के नए गठन के बाद जो नया आयोग बनना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के कारण जो है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का गठन जो भर्ती था उसको रद्द कर दिया गया। अर्थात अब उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अस्तित्व में नहीं है। ये आयोग था, ये अस्तित्व में अब नहीं है। अब उसकी जगह जो है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अब भर्ती करेगा। पहले जो अलग अलग आयोग थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था, पीआरटी के लिए अलग से आयोग था। तो अब जो है कि सभी को मिला के मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करने के बाद पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया ठप पड़ी है, और उम्मीद है कि आचार संहिता लगने से पहले ये आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। तो फिलहाल जो है कि अस्तित्व में आने से पहले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती थी। इसके बाद जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है, उनके द्वारा भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाती है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो गया, और विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे राज्य विश्वविद्यालय हो, तो इनके माध्यम से भर्तियां की जाती थी। अब सबसे पहली बात होगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए क्या पैटर्न था। तो उसमें जो है कि पूर्व में जो पैटर्न था कि आप प्री का एग्जाम पास होना चाहिए और इंटरव्यू के आधार पे ही मेरिट बनाई जाती थी। उसी प्रकार जो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था कि प्री में पास होना चाहिए और इंटरव्यू के आधार पे मेरिट बनाई जाती थी। लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नई नियमावली बनाई गई है कि अब उसमें फर्स्ट पेपर का अंक जो है कि आपका इंटरव्यू के साथ जुड़ेगा, तभी जाके आप जो है फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो इसी नियमावली के चक्कर में ये अभी उलझा पड़ा है। उधर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था, उसके द्वारा विज्ञापन संख्या 51 जारी किया गया था 2 वर्ष पूर्व। तो अब जो है कि वो पेंडिंग में पड़ा है। पेंडिंग में इसलिए पड़ा है कि अभी तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो पाया है। तो विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा जो है कि यहाँ भर्ती किया जाता है। जो विभिन्न विश्वविद्यालयों का जो मानक होता है कि आप
यूजीसी के अनुसार जो अब नया गाइडलाइन है कि अगर आप केवल और केवल नेट पास है तो विभिन्न विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन लेकिन जो है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो क्राइटेरिया होता है कि आपके पास अगर पीएचडी है तो आपको वहाँ पे भारांक अधिक मिलता है, एपीआई स्कोर और भारांक के आधार पे, अर्थात पीएचडी का जो भारांक होता है और एपीआई स्कोर के आधार पे विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम योग्यता है पहले ही बता दिया गया है कि इसमें जो है पीजी प्लस आपके पास नेट होना चाहिए या फिर जेआरएफ होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए। और इसका पे लेवल जो होता है, जो ग्रेड पे होता है, लगभग लगभग सभी में समान होता है, चाहे विभिन्न विश्वविद्यालय हो गए, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया, तो सभी में ग्रेड पे उसका एकदम समान होता है, जो सैलरी मिलती है एक समान मिलती है। अब जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, जिसके द्वारा विज्ञापन संख्या 51 जारी किया गया था, अब उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भंग कर दिया गया, उसके स्थान पे नया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है कि बनाया जा रहा है। और उसके लिए फॉर्म 15 जून फॉर्म जो है कि 15 जनवरी तक ले लिए गए हैं सदस्य व अध्यक्ष के लिए। अब 15 फरवरी बीत चुके हैं, अब मार्च महीने आने वाला है, तो हो सकता है कि चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले ये नया आयोग बन जाए और उसमें सदस्य व अध्यक्ष आ जाए। हालांकि जो भी भर्तियां होगी अब चुनाव के बाद ही होगी, क्योंकि आचार संहिता के बाद कोई भी भर्ती या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। तो अब पूरी उम्मीद है कि जो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के लिए जो फॉर्म आए हैं, जो 14 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब जो है उनका इंतजार चुनाव के बाद ही समाप्त होगा। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित न्यूज़ था। अगर आपको कोई जानकारी और कोई कमेंट कुछ विषय में जानना है तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।